गुरु चरणों च विराजमान। करीब चरा हो गुरु ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣ ਬੜ ਭਾਗਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਵਣ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ। ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। जिनको नजर करूँ, जिसनों उस मालिक की नजर हो गई, यानी सुनना नसीब होया, फिर उसकी नजर हो गई, वो हिरदे विच पावन बाणी वस गई, तो उसने पूरी तरह मुकम्मल तौर पर बाणी अनुसारी जीवन बना लिया, अमल कर लिया, जिसनों गुरु नानक पातशाह मनन की अवस्था कहते हैं। मनन दियां भी 4 पौड़ियां ने, शरवण दियां भी 4 पौड़ियां। पहले साथ समझियो इस सीढ़ियां ते चढ़ना पवेगा, स्टेप दर स्टेप अगे बढ़ते हुए ते सुनन नाल इतनी ऊंची आत्मिक अवस्था की प्राप्ति ते फिर मनन वालियां दे कोई अवस्था को बयान ही नहीं कर सकता। गुरु नानक पातशाह की पावन बाणी का फैसला है कि जिन्होंने मनन कर लिया, इनका मात्र भी हृदय बसा लिया, उसके अनुसार ही जीवन बना लिया। पावन बाणी जो आखरी है उसके अनुसार ही जीवन बना लिया, तो उस पर थाई गुरु नानक पातशाह धन गुरु नानक पातशाह आखदे ने, मन्ने हकीकत कही न जाए, जिसको कह पीछे बचता है काबिल कलम न लिखन हार, मन्ने काबिल कर विचार। फिर सत्संगी जन बैठ के विचार करते कि यकीनन इतनी ऊंची आत्मिक अवस्था किसी की हो सकती है। गुरु पातशाह मोहर लाते हैं, हाँ हो सकती है, तो उसको कोई बयान नहीं कर सकता। ये मानन की अवस्था है, शास्त्री मनन नाल होती है। पहले उसके लिए पावन बाणी को पढ़ना ते सुनना पड़ेगा, तो जदों आपां प्यार दे नाल, सत्कार दे नाल, श्रद्धा दे नाल पढ़ांगे सुनांगे, तो शास्त्री इसलिए गुरु नानक पातशाह का फैसला है, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर सुख कर ले जाए। दुखों तो छुटकारा, दुखों तो मुक्ति, कलेशां तो मुक्ति, चिंतावां तो मुक्ति, सुख कर ले जाए। अंतर करने सदी सुख वस जाएगा, अनंत की अवस्था बन जाएगी। वाहिगुरू की कृपा करे। धन धन गुरु कलगीधर पातशाह के मुखार में जो जान की दिव्य पावन बाणी जाप सहित जिवें शासन जियो जपजी साहिब तो गुरु ग्रंथ साहिब की प्रारंभता है, उसी तरह गुरु कलगीधर पातशाह का जो पावन ग्रंथ है दसम ग्रंथ, उसकी प्रारंभता जाप साहिब की पावन बाणी तो है। पावन बाणी के विच उस अकाल पुरख की उस्तत ते शायद ही किसी धर्म ग्रंथ विच इतने नाम इतने गुणों का जिक्र आया हुए। करीब करीब 700 कहते 700 के करीब 700 तो भी बात गुरु पातशाह ने इस विच उस अकाल पुरख की उस्तत के शब्द उच्चारण किए ने, ते उस हर रूप को गुरु पातशाह नमन करते ने। गुरु पातशाह प्रमाण करते ने 31वें बंद विच गुरु पातशाह का प्रमाण है, अधेक है, अभेद है, अजीत है, अभीत है। हे वाहिगुरु तू अधे अर्थात मनुख की सोच मंडल तो परे है। कितना भी कोई सूझवान ज्ञानी क्यों ना हो, जितना मर्जी पढ़िया लिखा हो, जितनी भाषावां का जितने ग्रंथां उसने अध्ययन किया हुए जानता हो, पर उसकी सोच शक्ति में वो परमात्मा मुकम्मल तौर पर नहीं आ सकता। किसी रूप दे विच उसनूं देख सकता है, किसी रूप में कल्पना कर सकता है, किसी रूप में उसनूं हृदय विच वसा सकता है, पर मुकम्मल तौर पर गुरु कलगीधर पातशाह कह रहे हैं कि उस मालिक नूं किसी मनुख के सोच मंडल विच वो परमात्मा पूरी तरह नहीं समा सकता। वो वाहिगुरू मनुख की सोच मंडल तो परे है, कहने तो और जब तक मनुख की विचार शक्ति की पहुंच है तो उसको बहुत दूर है। कोई भी बंदा तेरे संपूर्ण स्वरूप को अपनी सोच शक्ति के केंद्रित नहीं कर सकता। उस अकाल पुरख के बारे में पूर्णतया सोचा नहीं जा सकता, मुकम्मल तौर पर नहीं सोचा जा सकता। जितनी समर्था बख्शी है किसी को मालिक ने, उतना उतना वो सोच सकता है, उतना उतना कह सकता है, उतना उतना बोल सकता है, पर ये सोचे कि मैं मुकम्मल तौर पर अर्थ कर लवांगा, मुकम्मल तौर पर इसको जान लवांगा, इसका भेद पा लवांगा, वो अभेद है, इसलिए उसका भेद नहीं पाया जा सकता। तो ना ही किसी की सोच मंडल को मुकम्मल तौर पर वस सकता है, या उसकी समझ शक्ति उसका खुलासा नहीं हो सकता।
गुरु पातशाह जी समझाते हैं, वो अनेक स्वरूपों का वर्णन करते हैं, जो प्रमाण करते हैं तू अभेद पाप अभेद है, तेरा भेद पाना मुमकिन नहीं है, तेन कोई जीत भी नहीं सकता, तू अविजित है। जो जिसको कोई जितना कोई ता सके ना कि ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਅਜਿਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ जीत नहीं सकता। अभीत है, तेन किसी का डर नहीं। अभीत है बीत भयभीत, आप कहते हैं ना भयभीत डरिया हो जाए। अभीत जिसमें किसी का कोई डर नहीं है। वो परमात्मा सारी करकत, सारी प्रकृति, सारी वनस्पति, सारे जिया जंत जिन्ना कुछ भी बनया है वो सारा उस कुदरत वाले के डर विच है, भय विच है, पर उस मालक नूं किसी का भय नहीं। इस प्रथाएं गुरबाणी में अनेक शब्द आए हैं, जिन्हें गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं, निर्भो सो सिर नाहि देखा, आप अनेक कुदरत है देखा, आप अतीत अजूनी संभव, नानक गुरमत सो पाया। सारी रचना चाहे कोई जीव है, वनस्पति है, कितनी भी ताकतवर क्यों ना होनी जाए, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਸਨੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆती है, शेर ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है, और जग ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਐਸੇ ਨੇ, पर कितनी भी किसी को ताकत होगी, वो ताकत जो है बहुत तुच्छ है, ते वो सारे भी उस कुदरत वाले के पैर विच ने। आप देखते हैं ना जो इस तरह पल ले आ जाती है, कितने कितने चट्टाना, इतनी मजबूत चीज़ां बड़िया हुई, कदों दियां वो सारा कुछ ऐसे ढेरी हो जाती ने, बढ़िया मेट हो जाती ने, एक क्षण भी नहीं लगता। तो इसलिए गुरु पातशाह समझाते हैं, पैर विच पवन रही सकवाओ, पैर विच चले लख दरिया, ये लखा दरिया उसके पैर विच ही चलते हैं। पवन जी है वह रही है, वो भी अग्नि जी है, वो भी सब कुछ जो कुदरत ने बनाया है वो सारा कुदरत के पैर विच है। इतने तक लिखा है, डर पे दर्द आकाश न टकरा, सिर ऊपर कमल डराया, पौन पानी वैसंतर डर पे इंद्र विचारा। इंद्र राज के है ना, पर वो भी डरता है, वो भी पैर विच है, पता नहीं होता सिंहासन कद नहीं ला देने रब जी। वो परमात्मा तो बहुत शक्ति वाले हैं, वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है, सब कुछ करने समर्थ है, इसलिए सारे ही उसके पैर विच में। कहने मुराद की सारी रचना उस निर्भय स्वरूप परमात्मा के पैर विच है। निर्भय स्वरूप और निर्भय स्वरूप उन्होंने किसी का पैर नहीं, पर सारी खलकत, सारी कुदरत, सारी वनस्पति, सब कुछ, सारे जिया जंत 84 लाख जेड़ी जोड़ियां होंदियां, सब उस मालिक के पैर विच ने, क्योंकि वो किसी वेले, क्योंकि सारे काल ग्रस्त ने ना, कोई भी नहीं है जो उसको बच सके। इसलिए उसके पैर विच असल में जो रहते हैं ना, वो निर्भय स्वरूप हो जाते हैं। बंदा ये फिर आकड़ करता है अपनी कि मैं क्यों किसी भी उसके तले रहूँ, पर उस परिपूर्ण परमात्मा के पैर विच रहने का बहुत लाभ है। फिर उसको दुनिया का खौफ नहीं रह जाता, वो किसी को फिर दिखावे की उसको कुछ नहीं करना पैंता, क्योंकि वो सारा कुछ अपना सौंप देता भी मेरी पाया, मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद कुछ भी नहीं है। वाहिगुरू तो एक पल में आप वेखते की हो जाता है, एकदम ही है बंदा, एकदम ही है, हम आदमी है एकदम ही, ते बंदे की आकड़ देखो कितनी खड़ी, सपने आसमान तक दम आवे, कहते अगला दम तक आंदा है जो आप एकदम छड्डदे हां, श्वास छड्डदे हैं, ते बंदा दा गुमान देखो कितना बड़ा है। इसलिए गुरु पातशाह ने कैसे हम आदमी एकदम ही आ जाए दम तो आदमी नहीं तो मिट्टी भी तेरी, एक पल लगता है, चाहे सार्थक बंदा हो, चाहे कोई भी कितनी ताकत वाली चीज हो, एक पल भी नहीं लगता उसके प्रिंसन में। इसलिए उस निर्भय स्वरूप के पैर विच रहन दे विच ही सारियां बरकतां ने, ते उसके निर्भय स्वरूप के पैर विच रहन दे नाल सार्थक बंदा बेखौफ होकर जीवन जी सकता है। गुरु पातशाह अगले बंद में फरमाते हैं, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्त है, असर है। वो परिपूर्ण परमात्मा तिन्ना लोग आकाश पताल मात्र तेरा मान है, तिन्ना लोगों के जीव तेरे अगे झुकते हैं, तेनों सिजदा करते हैं, तेनों नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान, उस मालिक के अगे झुकते हैं। सारे तिन्ना लोगों के लोग जी सारे उसके अगे सिजदा करते, नमस्कार करते हैं।
तेरा सत्कार करते हैं तो सारे गुणा का खजाना है, निदान खजाना तो सारे गुणा का खजाना है। ते जिवें जिवें कोई उसके गुण गायन करता है ना, उसके अंतर्गत में उसके गुण बसने शुरू हो जाते हैं, सहज स्वभाव हो जाते हैं। संगत की रंगत है ना, जो की संगत, फिर संगत किसकी हो रही है? वो सर्व कला समृद्ध जिसको सारे खजाने उसकी संगत हो रही है, तब विश्वास होगी उसको याद किया जा रहा है। संगत की है ना, अपनी सुंदरती मंडल में टिकाया हुआ है, अगे पैर उसको हाजिर नाजर जाने एक तो पाप तो बच जाता बंदा कि मैंने कोई देख रहा है ते मेरे साथ संगत जो और रब जी देख रहे हैं ते कदे फिर एक गुरु कृपा सदके सजगता सुचेतता आ जाए कि मेरी हर करनी का हर सोच का फल भी मैंने भोगना पैना है, फिर कई पापों तो बच जाएगा। इसलिए शास्त्र जो वो गुणा का निधान है, खजाना है। ये वाहिगुरु जगत के तीनों पदार्थ कर्म अर्थ काम जीवन तो नो तत्व ही प्राप्त होते हैं, सारा कुछ मोक्ष सब कुछ चारों पदार्थ इतने खरीदा जिक्र आया है, फिर ज्यादा भी आ जाएगा। ओ परमात्मा ये सारा कुछ जो मिलता किसको है? रब जी को मिलता, परमात्मा तो मिलता है। कितने कोई बंदा एक गुमान ना करे कि मैं मेरी मेहनत नाल या मेरी मशक्कत नाल मेरी दिमाग नाल मैं एक कर लिया, दिमाग भी पुट्ठा करके हम देर नहीं लाता, इसलिए मत मारते हुए देर नहीं लाता। इसलिए बस जो जिसको जिस चीज की प्राप्ति हो ना, बस उस मालिक का शुक्र उतना बात करना है शुरू कर देवे तब और वर्षता बैठ गया। तेन कोई पैदा नहीं कर सकता, तो जन्म तो रहे हैं मूल मंत्र कृपाशन सैतम शब्द वर्तों की थी है, तो स्वयं तो प्रकाशवान है। और भी कई जगह पे इसका जिक्र आया है, भाई गुरदास जी ने भी जिक्र किया है। फिर उसके को 39वें बार में लिखते हैं, अकाल मूरत परतक कोई नाव अजूनी सैवम पाया। अकाल वो अकाल रूप है जिਵੇਂ ਆਪਾਂ मूल मंत्र ਵਿੱਚ पढ़ते हैं कि साथ समय जो यानी मस्कीन जी कहते सन कि भाई एक गुरु नानक पातशाह ने ना जिन्ने तक एक दे नाल कोई नहीं जुड़ेगा ना, बाकी सारी दुनिया दे विच हर चीज दो है, द्वैत है, हर चीज दो है, एक परमात्मा एक है। तीर उते कितने हो सकते हैं, जितना जो पदार्थ जो चीज़ां जो कुछ भी है वो दो विच नहीं, एक परमात्मा एक है, सिर्फ एक परमात्मा एक है। इसलिए गुरु नानक पातशाह ने इनका लाया है। उस तो बाद ओंकार शब्द आया। ओंकार शब्द सारे धर्मां विच है, बौद्ध भी मनते हैं, हिंदू भी मनते हैं, जैन भी मनते हैं, ते उस विच समेटे हुए वो सारा खिलारा बसारा सब कुछ उस मालिक का बस एक परमात्मा एक वाहिगुरु का। उसको नाम कोई भी कवे, कोई खुदा कवे, अल्लाह कवे, कोई कवे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर परमात्मा एक है। बस इस गल नूं दृढ़ कर लवे बंदा, ते बाकी आपां कोई शब्द कोई वस्तु कुछ भी कह के देख लईए, कहते वो दो ही मिलणगे, सुख है ते दुख है, ऊंचाई है नीचाई है, अगे है पीछे है, दिन है रात है, अंधेरा है रोशनी है। कोई चीज तुसी बोल के सोच के अपने विचार मंडल च जाके देख लो, वो दो है पर एक है, तो सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा है। ते जिन्ने तक दो नाल जुड़िया रहेगा ना बंदा, वो क्योंकि दो चीज़ां नाल रहणगियां, बंदा चाहता सिर्फ सुख मिले और सुख मंगदा है, दुख नाल आ जाता है, वो नाल जुड़िया होया होते कुदरती जुड़िया होया। इसलिए जिन्ने तक एक नाल नहीं जुड़ेगा उन्ने तक गल बननी नहीं। वाहिगुरू सानू सारियां नूं समर्थ बख्शे, विवेक बुद्ध बख्शे, असीं एक दा दामन फड़ लईए ते एक साथे सब सदे, सब साथे सब जाए। कहते एक नो साधन नाल सारा कुछ सज जाएगा, ते सारियां नूं साधन दे नाल सब कुछ बिगड़ जाएगा। वाहिगुरू मेहर करे, कृपा करे, कोई कड़ी प्यार दी एक दे विश्वास दी साड़ियां विच झोलियां विच पै जावे, जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक प्रभु आपे मेरी व्यवस्था बन सके। भुलना चूका नहीं क्षमा बख्शियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।